हेलो, मैं आपका दोस्त गुरबख्श बयाना अपने यूट्यूब चैनल कैसे करें कमाई में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। ये मुकेश अंबानी जी का एक बहुत बढ़िया शेयर है जिसमें जियो पेमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ब्रोकरेज, इसमें ये 4 घटक हैं। इनको मिल के ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर इन्होंने बनाया है। आजकल जो ये चर्चा में है वो इसलिए है कि इसको म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने की परमिशन मिली है और ब्लैक रॉक के साथ मिलके, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ इनकी 50% की पार्टनरशिप है, उसके साथ मिलके इन्होंने 3 फंड अपने लॉन्च किए हैं और पहले 3 दिनों में ही उसमें 17,800 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो ये तो एक छोटा सा 3 दिन का म्यूचुअल फंड का इन्होंने जो ओपन किया था उसमें इतनी कलेक्शन हो गई। और देखा जाए इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड में या वेल्थ फंड में या जो ये आर्बिट्रेज फंड में 74.41 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और ये हर साल 50 से 55% के हिसाब से एनुअली ये बढ़ रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर 13-14% की इसमें इंक्रीज़ है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुकेश अंबानी जिस बिजनेस में आते हैं वो ये उस बिजनेस को वहाँ ज़रूर खड़ा करते हैं। आप पहले इनका जियो ये फ़ोन आया था उस टाइम भी आपने ये देखा है कि 3-4 महीने लोगों ने फ्री फ़ोन किए और डाटा यूज़ किया, कोई पैसा नहीं दिया। इन्होंने अपने सारे ग्राहक बना लिए और अब नंबर 1 की कंपनी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर 17,800 करोड़ इन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो अभी इन्होंने सेबी से परमिशन ली है ये जो इक्विटी फंड वगैरह जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्होंने आना है। जब इनको इनकी परमिशन मिल जाएगी तो म्यूचुअल फंड में इनके इतने पैसे आ जाएंगे कि ये तो आप भी जानते हैं कि टॉप 10 में तो ये ज़रूर आ जाएगा। और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 12-13% क्वार्टर टू क्वार्टर, ये मतलब इसका AUM बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम तो इसी का ही है। और सिर्फ ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं है। इनका जियो पेमेंट बैंक है, उसमें आपको हर एक तरह की रिटेल लोनिंग वगैरह और UPI और ये बिल पेमेंट वगैरह जो करते हो, लीजिंग वगैरह, ये सारा काम उसमें है। तो वो भी अच्छा चल रहा है। और इन्होंने अब ब्रोकिंग में आना है और ये जब ब्रोकिंग में आएंगे, इन्होंने तो परमिशन अभी मिल गई है सेबी से। जब ये आएंगे तो ये जितने ब्रोकर हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, रात को सोते नहीं है वो। उनको पता है भाई हम कोई 10 रुपये पर ट्रेड ले रहे हैं, कोई 5 रुपये ले रहे हैं, कोई 20 रुपये ले रहे हैं, कुछ उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेज हैं, जैसे कोई 0.01% ले रहा है, कोई 0.03% ले रहा है। तो इसने, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, इसने ज़ीरो ब्रोकरेज रखनी है। कोई एनुअल चार्जेज नहीं, कोई डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेज नहीं और कोई ब्रोकरेज नहीं। जब ये चीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसके ही ग्राहक बनेंगे। और इसके पास जो डाटाबेस है, 40 करोड़ से ऊपर का डाटाबेस है, चाहे वो जियो रिटेल में है, चाहे आपका जियो बैंक में है, चाहे ये जियो फ़ोन में है, तो ग्राहकों की इसके पास कमी नहीं रहेगी। और इसने ये भी कहा है कि
जो मेरे पास म्यूचुअल फंड के लिए पैसे लगाएगा उससे किसी तरह के चार्जेस मैं कलेक्ट नहीं करूँगा। जैसे ब्रोकर चार्जेस ले लेते हैं, भाई मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाओ, वो कुछ परसेंटेज होती है उनकी, या बैंक भी खोलते हैं तो डायरेक्ट नहीं खोलते, तो बैंक को कमीशन मिलती है। तो ये कहता है विदाउट कमीशन मैं ये काम करूँगा, जितना पैसा जो लगाएगा उतने ही यूनिट उसको मिलेंगे। तो आने वाला टाइम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, क्योंकि अब हर एक चीज़ का इसको लाइसेंस मिल चुका है, ब्रोकिंग का मिल चुका है। जब ब्रोकिंग अभी लॉन्च करेगा तो उस टाइम आप देखना कि इन दूसरे ब्रोकरों का क्या हाल होता है। तो बस आज मैं आपको यही कहता हूँ कि हर एक डिप के ऊपर जब ये शेयर गिरे तो हर एक डिप पे आप इसको परचेज़ करते जाएं और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें। इसमें कम से कम 5 साल का आपको ये अच्छे पैसे कमा के देगा। फिर भी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और तब इन्वेस्टमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगली वीडियो में कल या परसों फिर आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।